my name is Mansi Malhotra. I'm an entrepreneur, a fashion stylist, makeup designer, and now a podcaster as well. So I got this question: how exactly I entered the Bollywood industry without having any contacts. I would not say that it was a difficult journey. If I, take you to my initial days, मैंने दिल्ली में अपना startup start किया था. It was about sustainable fashion. I would not say that it was a failed startup, but जितना मुझे success चाहिए था वो उस time पे मिल नहीं पा रहा था. And I wanted to take some risk in my life to upgrade my career. ऐसा मैंने सीखा है, मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, जितना रिस्क लोगे उतने ही प्रॉफिट्स होंगे. उस टाइम पे मेरे भाई की शादी थी. आई डिड नॉट वांटेड टू मिस एनी ऑफ द इवेंट. मैंने आई एंजॉयड फुल्ली and they went to their honeymoon and I had booked my ticket to Bombay. मैंने उस टाइम पे अपने पेरेंट्स को पूछा नहीं, सच बताऊं तो बताया कि मैं जा रही हूँ. एंड अकॉर्डिंग टू देम आई टोल्ड देम कि हाँ एक दो इंटरव्यूज हैं, बट ऑनेस्टली मेरे पास उस टाइम पे एक भी इंटरव्यू नहीं था. नीदर आई हैड अ प्लेस टू स्टे. अकॉर्डिंग टू देम मैंने बोला था कि नहीं, आई विल स्टे एट माई फ्रेंड्स प्लेस, आप चिंता मत करो, मैं कर लूंगी. So अभी तक उनको भी ये स्टोरी नहीं पता है. आई थिंक whenever they will see this, they will also understand कि क्या सिचुएशन थी. पता नहीं डांट पिटेगी क्या होगा, but yeah, so I had limited amount of money. मैंने ना ही मैं उस टाइम पे घर से लेती थी या कुछ भी करती थी. एंड आई स्टेड इन अ होटल फॉर 10 days एंड साइड बाय साइड मैं हर एक प्रोडक्शन हाउस पे अपना रेज्यूम जाके देके आती थी. एवरी डे मेरा सुबह 7 o'clock मैं ब्रेकफास्ट करके निकल जाती थी एंड वही सेव अप करने के लिए कभी शाम को गोलगप्पे खा लिए या बड़ा पाव खा लिया एंड डायरेक्टली रात को आके डिनर करती थी. ऑल्दो आई हैड फ्यू फ्रेंड्स ओवर देयर, तो मैं शाम को कभी कभी उनसे मिल लेती थी, where they used to guide me. अच्छा क्या कर सकती हूँ मैं, what next step to be taken. बट जितना भी मुझे उन्होंने गाइडेंस दिया वो मैंने किया. Still I think it was not applicable. Used my research, my brains कि मैं अपनी लाइफ को कैसे डिकोड करूँ कि अब मैं बॉम्बे आ गई हूँ. It was my 4th-5th day. I joined a gym. I thought कि अच्छे जिम में इन्वेस्ट करना बहुत important है because I will get more contacts and मैं लोगों को बता सकती हूँ कि मैं कॉस्ट्यूम्स का काम करती हूँ. मे बी दे कैन रेफर मी एज एन असिस्टेंट. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप आई फॉलोड. I actually invested in a good gym to make contacts. And side by side I was hunting for a flat so that एक अच्छी जगह पे मैं रेंट पे रह सकूँ rather than a hotel. And also जैसे फेसबुक पे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो मैं ग्रुप्स पे भी सर्च करती थी कि वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं आई या कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है. So via Facebook I got my first job in an Elle magazine. It was a shoot happening and they had hired me as an assistant. And everything was being okay कि चलो ठीक है अब मेरे को काम करना है. I started doing work side by side. I was going for interviews also, other interviews, जो भी अगर कहीं से भी opportunity आती. So I went for this another interview. It was for a film. And उस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि it was for a film. और मैं घर आके ना बहुत सोच रही थी यार होगा कि नहीं होगा. मैं जेन्युइनली ऐसे पीछे पड़ी रही. जो मेन डिजाइनर के असिस्टेंट थे उनको कॉल करके पूछ रही थी, अच्छा ठीक है आप आप रिजल्ट्स कब दे रहे हो, एम आई सिलेक्टेड और नॉट. सो शी डिड नॉट गिव मी एनी आंसर. शी वाज लाइक हाँ बताते हैं अभी करते हैं. ऑब्वियसली आई वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. और बट मैं वो एल मैगजीन का साइड बाय साइड शूट कर रही थी. अगेन आफ्टर 3 to 4 days आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द सेम डिजाइनर एंड शी सेड कि आप एक और बार इंटरव्यू के लिए आ जाओ. So I went for an interview and within 8 to 10 minutes we just decided on my salary and उन्होंने मुझे बताया it is a film starring Shahid Kapoor and the film name is Jersey. मैं blank हो गई to be honest. मेरे को लगा within 10 days I got this film. Very big opportunity. बहुत लोगों को 10 दिन में एक साल में कुछ नहीं मिलता एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी विद इन 10 days. आई थिंक इट वॉज माई कर्मा और मे बी सम गुड थिंग आई डिड इन माई लाइफ कि मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा बॉम्बे में जाके. डायरेक्टली आई गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड अ वेरी बिग प्रोडक्शन हाउस वर्किंग विद A-star एक्टर्स. आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड. फिर उसके बाद मैंने सब घर वालों को फोन किया एंड आई वाज टेलिंग मम्मा मुझे इसमें जॉब मिली है एंड रिलेटिव्स को बताया, कजन्स को बताया. एवरीबडी वाज एक्चुअली प्राउड ऑफ मी एंड दे सपोर्टेड मी. हाँ
करो, जो करना है करो। एंड पता है क्या, उस टाइम पे मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हुआ कि rather than while I was leaving from Delhi to Bombay, my parents did not stop me at that time. They actually understood, हाँ ठीक है, she is going to do something great, and they used to trust me a lot कि कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा. So I think my manifestation also helped me a lot, and that's how my journey started. I never gave up. I really just did hard work. I was focused कि नहीं, मुझे जैसे ना तैसे करके प्रोजेक्ट चाहिए. सो दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट. आई वाज बीइंग हायर्ड एज अ थर्ड असिस्टेंट. Within the project I was being promoted as first. बहुत appreciation मिली from the designer, from the director as well. I made, my colleagues were great. They made me understood कि उस टाइम पे मेरे लिए वो सेकंड फिल्म थी, बट मैंने उस फिल्म में बहुत कुछ सीखा. जब मैं खुद ही कह रही हूँ कि मैं थर्ड असिस्टेंट से फर्स्ट असिस्टेंट एक ही फिल्म में प्रमोट हो गई, तो दैट मीन्स माई लर्निंग वॉज ऑल्सो वेरी क्विक. मैंने टाइम लगा के या फिर लेजीनेस नहीं किया कि ठीक है ना, माई सीनियर्स विल डू. अगर मैं अपने सीनियर्स पे ही छोड़ देती कि मेरे सीनियर करेंगे, तो मुझे कभी वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि मैं थर्ड से फर्स्ट पे आई. मैंने जेन्युइन हार्डवर्क किया. अगर मेरे डिजाइनर को एक पिन भी चाहिए होता था, आई हैड मेड श्योर कि वो मेरे पाउच में रहे एंड उनको जाने की जरूरत ना पड़े. विद इन ऑन द सेट वी यूज्ड टू फिक्स लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो कर लिया जाए. विद इन दैट फिल्म आई लर्नड एजिंग कैसे करते हैं, एक्चुअली कैरेक्टर्स को क्लोथ्स कैसे एलोकेट करते हैं, हाउ मच रिसर्च इज इम्पॉर्टेंट, how much making connection is important in the film industry. Because usually एक टिप देती हूँ मैं, फिल्म इंडस्ट्री में ना रेज्यूम पे काम होता है, but that is only 10% or 20%. Majorly in film industry how it works is via connections. अगर आपको किसी ने रेफर किया है, that means that person takes full responsibility of you, and जिस भी प्रोडक्शन हाउस में नेक्स्ट आप हायर हो रहे हो तो आप अच्छा ही करोगे. सो इंडस्ट्री रियली वर्क्स ऑन कनेक्शंस, एंड इफ यू आर एंटरिंग द इंडस्ट्री, इफ यू आर अ न्यू कमर, do make great connections. I'm not saying do buttering, I'm not saying do bad things, but make good connections. At least मैंने वो किया मेरी लाइफ में कि मैंने मेरे connections बहुत strong रखे, and within that one film continuously, touchwood, आज एक भी ऐसा दिन नहीं है कि मैं खाली बैठी हूँ and I'm not doing anything. I'm just growing and learning every day. This is my journey. Definitely few ups and downs happened where I also got emotionally broke down कि घर की याद आ रही है, या फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. So my designer was Payal Saluja and my wardrobe supervisor was Garima Mata at that time. She was the one who really pushed me and said कि यार मानसी, तेरे को ये project complete करना है, you have the capability. She genuinely pushed me at every time and every hour, and कहीं ना कहीं से वो help करके उन्होंने मुझे उस फिल्म में इतना सब सिखा दिया कि now I am in a position of a costume designer and I am serving lot of celebrities, working for films or promos or advertisements continuously. टचवुड उस टाइम के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ दैट आई हैव नो कॉन्टैक्ट्स या फिर मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला. इट्स जस्ट आई एम ग्रोइंग डे बाय डे. सो इफ यू आर अ न्यू कमर, डेफिनेटली डू टेक दिस फ्यू स्टेप्स दैट एक तो हार नहीं माननी, करते चले जाना है. कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और वो अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलेगी अगर आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे. जनरली यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स इफ यू वांट टू बी एनी पार्ट ऑफ दिस क्रू. मेरी ये जर्नी थी, मैंने ये स्टेप्स फॉलो किए, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो इफ यू वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. थैंक यू.